हेलो फ्रेंड्स। तो कभी सोचा है आप सबने कि भक्ति की आवश्यकता क्या है हमारी ज़िंदगी में? भक्ति हमें वो मनोबल देती है, वो शक्ति देती है जो हमें किसी भी कठिन समय में अपने को टूटने से बचाने में हमारी मदद करती है। जब सब कुछ अंधकार में नज़र आता है, या सोच लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी से अपना जा रहा हो या चला जाए, और ये झटका, ये तकलीफ़ जो आप महसूस करते हैं किसी अपने की, कोई ऐसा जो लव वन, जो आपका माँ, आपके बाप, या आपका कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखता था और अचानक से वो चला जाता है और वो जगह खाली छूट जाती है। और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ होते हैं, वो धीमे धीमे आपसे दूर हो गए होते हैं और आप बिल्कुल लोनली होते हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन उस स्पेस को, उस वैक्यूम को भर सकता है? तो माय फ्रेंड्स, ये भक्ति ही ऐसी एक, जैसे एक दवा होती है ना, एक मेडिसिन जो आपको किसी तकलीफ़ से क्योर होने में आपकी मदद करती है, एक इलाज है किसी बीमारी का, उसी तरह भक्ति आपके टूटे हुए दिल, आपकी तकलीफ़ को कम करने में वो मलहम का काम करती है कि जो आपको वापस उस स्कैटर्ड स्टेट से सही दिशा प्रदान करती है ज़िंदगी में, और आपको वो संयम, वो शांति प्रदान करती है जो कि कोई भी दूसरा दोस्त या कोई भी और चीज़ आपको नहीं दे सकती इस लाइफ में। और आपको केंद्रित करने में, आपको एकाग्रचित करने में, आपको फोकस करने में वापस से लाइफ में भक्ति ही वो तरीका बनती है कि आपको अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने का मौका वापस से भक्ति के थ्रू मिलता है। क्योंकि ईश्वर ही वो आप इंस्पिरेशन है लाइफ में जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। और जब आप भक्ति करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आंसर खुद ब खुद समय के साथ पा लेते हैं जिनका आंसर आपको इनिशियली नहीं मिल रहा होता। आप एकदम ब्लैंक होते हैं। समटाइम्स आप दुनिया के सामने ये ज़रूर शो करते हैं कि आपको हर चीज़ का आंसर है आपके पास, लेकिन शायद नहीं होता। हाँ, आंसर मिलते हैं समय के साथ, पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ और सच्ची भक्ति के साथ। और यस, जो मदद आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता ना, वो ईश्वर करता है, क्योंकि आपको वो कभी भी अकेला नहीं होने देते। वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान उस अधूरेपन को पूरा करने का जो इंसान महसूस करता है इस दुनिया में आकर, समटाइम्स बहुत अकेला, समटाइम्स पर्पसलेस, समटाइम्स अपनी जर्नी को ही क्वेश्चन करता है कि मेरी मतलब ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों मुझे ये ज़िंदगी मिली है, क्या मुझे सिर्फ ऐसे ही जी कर चले जाना है? तो वो बड़ा मकसद आपकी ज़िंदगी को वो पूर्णता भक्ति प्रदान करती है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर हमें कितने कष्ट दे रहा है, उसने हमें कितनी तकलीफ़ें दी, उनने तो इतनी तकलीफ़ दे के उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिज़िकल इतने पेन्स हैं, तो वो तो ईश्वर है ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका एक आंसर आज मैं देना चाहती हूँ कि जैसे आपके माता पिता होते हैं ना, एक बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको गलत करने पे डांटते भी हैं, उसको समटाइम्स बहुत डिसिप्लिन करने के लिए कई बार बोर्डिंग में भी भेज देते हैं, कई बार बहुत पनिश भी करते हैं, इवन पेरेंट्स करते हैं। बट क्या वो दुश्मन हो जाते हैं बच्चे के पनिश करके या आपको सीख देकर? उसी तरह ईश्वर भी आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं।
वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग आपको खुद ढूंढना होता है। हाँ, कठिनाइयाँ वो देते हैं, परेशानियाँ वो देते हैं, लेकिन समटाइम्स वो परेशानियाँ आपको बेहतर बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि जब तक आप उस मार्ग से चल कर नहीं जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में, तो बुराई कैसे समझ में आएगी? कैसे पता लगेगा कि जो रास्ता मैंने लिया है वो गलत है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ये मिस्टेक करनी नहीं थी, मुझे ऐसे करना चाहिए तो मेरी ज़िंदगी सही होगी। तो ये आंसर जो आपको लाइफ देती है ना, भले ही समय समय पे हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, बट जो आदमी रिफ्लेक्ट करना जानता है, जो अपने माइंड को अंदर झांकना जानता है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना जानता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो आदमी इन सब बातों का जवाब धीमे धीमे समझ लेता है और इस ज़िंदगी के सार को भी समझने की शक्ति रखता है कि ईश्वर कभी हमें गलत हमारे साथ नहीं करता। जो भी हो रहा होता है कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे अपने कर्म ही हैं जो ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा करते हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर हमारे साथ कुछ कर रहा है, क्योंकि ईश्वर खुद जब राम के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई? जब भी उन्हें मनुष्य मानव शरीर अपनाया, जन्म लिया, अवतार लिया, तो उन्हें भी तो कष्ट भोगने पड़े ना। तो इसका क्या मतलब है कि जब वो ईश्वर के रूप में, इंसान के रूप में आए ईश्वर, तो उन्हें भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो ये ज़िंदगी ही ऐसी है कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो हर इंसान को होती है, लेकिन उन तकलीफ़ों से जो सीख ले, जो समझ ले और जो अपने को भक्ति की तरफ अग्रसर कर ले, वही ज़िंदगी में सही डायरेक्शन पा लेता है। क्योंकि भक्ति आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, वो शक्ति देती है कि आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल समय से बाहर आ जाते हैं और टूटते नहीं हैं, बल्कि अपने लिए एक सही रास्ता चुनकर अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ना केवल अपना मनोबल, बल्कि आप दूसरों का भी मनोबल बढ़ाने की, उनके दुख को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि ईश्वर आपको यही ज्ञान तो देना चाहता है कि जब आप इस मनुष्य रूप में हैं, तो सिर्फ आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको दूसरों के लिए भी, उसके बनाए हुए प्राणियों की भी उतनी ही केयर करनी है, उतना ही उनके बारे में सोचना है जैसे आप अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वैसे ही उस जितने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं उनकी मदद करना, उनको सही डायरेक्शन देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबके लिए एम्पैथी होना, सबके लिए प्यार होना, सिंपैथी होना, डिस्कर्टसी नहीं दिखाना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना, ये भी तो भक्ति सिखाती है।